हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो ठीक है, वैसे ही रहा। हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जनरल सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव हो चुका होगा। तो जब सब बायर होंगे तो फिर बड़े प्लेयर बाहर नहीं रहेंगे। तो हुआ वैसे ही। एनीवे, चलो आगे का देखते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन को अगर देखते हैं तो हमारे क्लाइंट बंधुओं ने क्या किया, आज थोड़ा डाटा बहुत देर से आया। ठीक है, तो काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है। ठीक, तो क्लाइंट बंधुओं ने फ्यूचर को थोड़ा बाई भी किया है, फ्यूचर को थोड़ा सेल भी किया है। ठीक है, नेट टू नेट बहुत ज़्यादा कुछ एग्रेसिव बाइंग नहीं है। ठीक है ना, करीबन 6000 करोड़ के आसपास 6000 कॉन्ट्रैक्ट ही है जो उन्होंने बाई किया है। ठीक, तो थोड़े से बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं फ्यूचर में। कॉल साइड में भी देखोगे तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी उन्होंने कॉल की बाइंग की कर रखी है। ठीक है, ये तकरीबन न्यूट्रल पोजीशन ही है। हाँ, पी को उन्होंने ठीक ठाक शॉर्ट कर रखा है। ठीक है, कुछ उनको दिख रहा होगा कि भाई बहुत कितना भी मार्केट में निगेटिविटी रहे, लेकिन बहुत एग्रेसिव डाउनफॉल भी नहीं आ रहा। ठीक है, कोई 100 150 पॉइंट इसी तरह चल रहा है। आजकल के जो निफ्टी के मूव है उसमें 300 400 पॉइंट की मूव तो निफ्टी में अच्छे से आ ही जाता है, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये थोड़ा अपना बुलिश व्यू पॉइंट लेके चल रहे हैं कल के लिए। ठीक है, कॉल को उन्होंने बाई कर रखा है, फ्यूचर को बाई कर रखा है, और पुट को उन्होंने सेल कर रखा है। थोड़े से बुलिश पॉइंट है। तो डीआईज ने क्या किया है, डीआईज ने अपनी फ्यूचर की सेलिंग को भी क्लोज किया, फ्यूचर की बाइंग भी स्लो क्लोज किया, पी की बाइंग को भी थोड़ा सा क्लोज किया है। ठीक है, तो ये अपनी हेजिंग की पोजीशन अब इनकी इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है कि अब उनके पास केवल नेट नेट देखा जाए तो नेगेटिव पोजीशन जो है वो केवल 2835 की पड़ी बस। ठीक है, जहां इनके पास 70 80 हज़ार के आसपास की इनके पास हेजिंग की पोजीशन होती थी, अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा, क्योंकि अभी हेजिंग भी खत्म हो चुकी है, तो रिस्क तो इनका बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो देखते हैं क्या करते हैं। सपोर्ट जितने भी कोशिश करें ये, ठीक है ना, बहुत एग्रेसिव बाई जो है इनकी तरफ से हो भी नहीं रही है। पिछले 2 दिनों से जो एफ की सेलिंग है उसको काउंटर करने के लिए इनकी एफ की सेलिंग और डी की बाइंग के बीच में ठीक ठाक गैप मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ तो उनका प्लान चल रहा होगा कि अभी थोड़ा दिन तक वेट एंड वॉच करते हैं। एफ ने क्या किया है, एफ ने अपनी फ्यूचर की जो है बाइंग की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज की है और थोड़ा फ्यूचर ऐड कर लिया। तो ये इनकी बेरिश पोजीशन और इन्होंने इंक्रीज ही कर दी है। ठीक है ना, तो 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट थे इनके पास सेलिंग के फ्यूचर के, अब ये बढ़ करके 1,73,000 हो गए। ठीक है, कॉल साइड में देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे करीबन 12,000 कॉल सी की बाइंग की है। ठीक है, और थोड़ी सी उन्होंने फिर पी की सेलिंग, पी की भी बाइंग की है, कॉल की भी बाइंग की है, पी की भी बाइंग की है, पुट की भी बाइंग की है। ठीक है, लेकिन नेट टू नेट देखोगे तो इनके पास ठीक ठाक क्वांटिटी आई है अभी शॉर्ट की, आ गई है। पहले से थोड़ी बहुत रिड्यूस हुई थी, 1,80,000 के आसपास पहुंच चुकी थी, अब वो फिर से वापस 3 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है नेट टू नेट। ठीक है, लेकिन बहुत एग्रेसिव स्टांस ये भी नहीं बना रहे। तो इनके पास एग्जिस्टिंग ही इतनी ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशन पड़ी हुई है कि फ्रेश शॉर्ट भी वो बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं कर रहे। वो अपने पुराने शॉर्ट के लिए ही अभी मार्केट को नीचे रख रहे हैं, उनको धीरे धीरे एक लेवल आने के बाद वो उसको शायद क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ना एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं ना एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं, फ्रेश पोजीशन कुछ भी नहीं बना रहे। ठीक है, तो लेकिन कल के लिए देखा है तो इनका पोजीशन जो है थोड़ा बेरिश ही है। ठीक है, प्रो की पोजीशन देखेंगे तो प्रो ने थोड़ी सी फ्यूचर की बाइंग की है और फ्यूचर की थोड़ी सी सेलिंग भी की है। ठीक है, तो पोजीशन फ्यूचर में इनकी वैसे भी अभी तक वही थोड़ी सी इंक्रीज हुई है बाइंग साइड में, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ क्वांटिटी इन्होंने अभी ऐड नहीं किया। तो हमारे प्रो भी देखोगे जो यहाँ पे अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया करते थे, अभी उनकी क्वांटिटी जो है काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है ना, तो अभी कोई भी किसी भी तरह का कोई अग्रेसिव स्टांस बना नहीं रहा है। कॉल साइड में देखोगे तो इन्होंने कॉल की सेलिंग की है थोड़ी सी। ठीक है ना, थोड़ा सा बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। ठीक, और पुट की इन्होंने भी बाई की है। तो हमारे दोनों बड़े प्लेयर जो हैं, एफ और प्रो, दोनों ने पुट की बाइंग कर रखी है। ठीक है, और प्रो ने तो खैर सी की सेलिंग भी कर रखी है, जबकि एफ ने सी की थोड़ी सी बाइंग की है। ठीक है,
इन्होंने भी एक छोटी सी अभी बेरिश पोजीशन ही क्रिएट करके चल रहे हैं कल के लिए। इनकी होल्डिंग तो अभी भी बेरिश साइड में ही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कि इनके पास पुट की बाइंग अच्छी खासी क्वांटिटी में पड़ी हुई है। ठीक है, जबकि कॉल की बाइंग जो है क्वांटिटी है वो थोड़ी सी इनको रिड्यूस कर ली है। ठीक है, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होगी, तो कल हो सकता है एक वायलेंट मूव आए। ठीक है ना, अपसाइड जाने के बाद फिर वापस से हम नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करें, क्योंकि सेंटिमेंट्स नेगेटिव है। तो अपसाइड भी तभी जाएंगे अगर हमारा ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव इंडिकेट करेगा। तो हो सकता है मॉर्निंग में हम अप अपसाइड की तरफ मूव दें, उसके बाद फिर हम वापस अपनी नीचे की जर्नी स्टार्ट करें। कम से कम ओपन इंटरेस्ट पोजिशन तो यही स्टार्ट इंडिकेट कर रहा है कि अगर नीचे गए तब तो ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ गए तो फिर वहां पे थोड़ी देर बाद फिर से हमारी सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि दोनों बड़े प्लेयर जो है जो कि डायरेक्शनल प्ले लेके चलते हैं, उन दोनों ने हमारा जो है बेरिश पोजीशन क्रिएट कर रखी है। ठीक है, चलो फिर अब प्राइस एक्शन देखते हैं। तो प्राइस एक्शन से पहले नॉर्मल हम इक्विटी में क्या किया जो हमारे एफ आई और डी ने, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो एफ ने करीबन 2463 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है, और डी ने इसके कंपैरिजन में केवल 1500 करोड़ की ही बाइंग की है। तो करीबन 1000 करोड़ का डिफरेंस है, तो वो आज मार्केट में रिफ्लेक्ट भी किया। ठीक है, तो हमारे एफ जो है अभी भी अपने सेलिंग की पोजीशन जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई उन्होंने सेलिंग में अपनी कमी नहीं की है। ठीक है, थोड़ी बहुत डिप आया था और एक छोटी सी बाइंग भी आई थी, लेकिन इनकी सेलिंग की पोजीशन जो अभी चल ही रही है। ठीक है, तो चलो प्राइस एक्शन देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी का डेली का चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा है कि आज का कैंडल भी जो है हमारा बेरिश कैंडल है। ठीक है ना, पिछले के लो के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक, तो अब चार कैंडल हो चुका है हमारा। तो एक कैंडल हो सकता है अब हम थोड़ा साइडवेज या फिर एक डोजी टाइप का कैंडल कल क्रिएट करें। ठीक है, या फिर अगर हम नीचे आते, अभी भी हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा रिवर्सल का लेवल है वो 23,171, मतलब 23,200 के आसपास तक हम पहुंचे नहीं है। ठीक है, 50% तक तो हम पहुंच चुके हैं, इसके आसपास तक। ठीक है, तो अभी भी हमारा थोड़ा टारगेट जो है डाउन साइड का वही पेंडिंग है, क्योंकि मैंने जो पहले भी डिस्कस कर रखा है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लेवल पे अगर हमें रिवर्सल मिलेगा, तो फिर रिवर्सल और अच्छे खासे अप मूव के चांसेस होंगे। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ तक पहुँचे ही पहुँचे, हो सकता है पहले से भी रिवर्सल आ सकता है, लेकिन मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम कम से कम इस लेवल तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट सी पहुँचते कि नहीं पहुँचते। ठीक है, जो होगा मार्केट इज सुप्रीम, अगर पहुंचा तो बहुत ही अच्छा है, अगर पहले रिवर्सल हो गया तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन कैंडल जो है हमारा यहाँ पे अभी बेरिश कैंडल है, डे का कैंडल। ठीक है, चलो 75 मिनट्स में देखते हैं किस तरह कैंडल बना हुआ है। 75 मिनट्स में जो कैंडल है वो लास्ट का कैंडल सेम, वहाँ पे थोड़ा सा हमारा लास्ट में थोड़ी सी उनकी बाइंग आई है, या फिर उन हो सकता है कि लास्ट में आकर थोड़ी अपनी शॉर्ट जो क्रिएट किया था उसको प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि अग्रेसिव कोई भी अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा ओवरनाइट ट्रेड। जितने भी शॉर्ट किए गए थे वो उन्होंने कर अपनी थोड़ी सी लास्ट मोमेंट पे स्क्वायर अप कर दिया। लेकिन इसका जो ऊपर का विक है वो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। ठीक है, इस कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई अपने लास्ट कैंडल के ऊपर, तो अल्टीमेटली क्लोजिंग जो है उसके हाई के आस पिछले कैंडल के हाई के आसपास ही किया है उन्होंने। ठीक है, और इम्पोर्टेंट थिंग ये है, हमारा इंडिकेटर देखो कितना परफेक्ट काम करता है। कुछ भी हमें, क्योंकि ये इंडिकेटर हमारे बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी को इंडिकेट करता है। तो इसके नीचे जाने का मतलब तक क्लियर कट इंडिकेशन हमें मिल चुका था मॉर्निंग में ही कि मार्केट आज नेगेटिव रहने वाली है। तो ये इंडिकेटर कोई वैसा वाला इंडिकेटर नहीं है जिसमें कि हम डायरेक्शन लगे क्या बोलते हैं, जो कि चेंज होता रहे। ये इंडिकेटर साइकोलॉजी इंडिकेट करता है हमारे बड़े प्लेयर की। ठीक, तो इस जोन के रेस्पेक्ट में प्राइस कैसा बिहेव करेगा उससे में क्लियर कट उस दिन का आइडिया लग ही जाता है। तो ये हमारा 80-20 इंडिकेटर है, बहुत ही, मुझे तो अभी तक बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्लियर कट पता चल जाता है कि हमें मार्केट के किस साइड, मतलब बड़े प्लेयर के साथ रहना है या बड़े प्लेयर के अगेंस्ट रहना है। ठीक है, हाँ, वोलेटाइल डे में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी नॉर्मल डेज में तो हमारे बहुत अच्छा इंडिकेशन दे देता है। ठीक, तो अब 50% के आसपास पहुंच रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हमने ब्रेक किया तो फिर हम हो सकता है जो है क्या बोलते हैं
23,171 का लेवल के आसपास पहुंच जाए एक बार। ठीक है, इस लेवल के आसपास फिर मेरे लिए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ से अगर रिवर्सल का साइन दिखेगा तो फिर हम थोड़ा बाई को पोजिशन इनिशिएट करके थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं कि हम थोड़ा एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक इससे पहले वाली जो भी बाई की पोजीशन करनी पड़ी अगर इंटरडे में ही तो उसको स्कैल्पिंग मोड में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी मार्केट हमारा जो टारगेट है वो अभी आया नहीं है। ठीक है, तो कल अगर हम 23,320 के नीचे जो हमारे लूनर साइकिल का जो डेट है, ठीक है ना, ये लाइन है, इसके नीचे जब इसके नीचे अगर हमें मार्केट मिलती है तो फिर हम पहले 291 के, अब तो 50% के लेवल पास में ही है इसके, तो 50% मतलब 290 के नीचे अगर हमें मिलती है कैंडल्स तो फिर हम हो सकता है आगे के लिए 261 61.8% के लिए हम एक टारगेट के लिए एक छोटा सा ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट सी, क्योंकि ये हमारा जो स्मार्ट मनी का कंसेप्ट के हिसाब से जो जोन आ रहा था वो 23,306 का है। ठीक है ना, ये हमारा ये छोटी सी लाइन दिख रही होगी आपको, डॉटेड लाइन। ठीक है, चलो मैं स्लॉट्स को थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये देख, ठीक है, तो ये लेवल हमारा एक टारगेट था। ठीक है, जो कि 50% के आसपास ही है। तो आप थोड़ा और कॉशियस, तो क्योंकि 50 यहाँ से फिर अब 100-150 पॉइंट पे 120 पॉइंट के आसपास की नीचे की दूरी और है हमारा 23,171 के आसपास का, वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फिर हम एक रिवर्सल देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिवर्सल के लिए जो टाइम डेट वाइज जो है वो अभी भी हमारा जो है 1-2 दिन पेंडिंग है अभी, कम से कम, क्योंकि ये 8 दिन लगा है तो 4 दिन तो आना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 4 डेज तो होना चाहिए। तो 4 डेज में भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और ये हमारा आज चौथा दिन था। 4 दिन कंप्लीट हो चुका है। तो कल के दिन हो सकता है रिवर्सल, अगर 50% टाइम लेना होगा अगर इस वेव का, तो हो सकता है कल फिर हम रिवर्सल देख सके। ठीक है, सेकेंड हाफ में कम से कम। ठीक, नहीं आया तो फिर इस लेवल के आसपास पहुंचने के बाद ही +-1 और 2 डेज तो हमेशा रखना ही चाहिए। हो सकता है फिर हम लूनर साइकिल के आसपास से ही रिवर्स करना स्टार्ट करें अपसाइड का मूव। ठीक है, तब तक वेट एंड वॉच करना ही बेटर रहेगा। और डे डे के टाइम फ्रेम में हमें केवल स्कैल्पिंग का मोड ट्रेड ही करना है। कोई भी बड़ा प्लेयर हमारा अभी एग्रेसिव पोजीशन कैरी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, ना ही एग्रेसिव का कोई पोजिशनल ट्रेड वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वांटिटीज भी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़े मूव आने के चांसेस अभी थोड़े कम है। हाँ, कल एक्सपायरी है तो हो सकता है वोलेटाइल मूव मिले अप साइड और डाउन साइड के। ठीक, तो नीचे की तरफ आया तो हम इस लेवल पे केयरफुल हो जाएंगे, 23,171। ये नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा कि इसके नीचे नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ से रिवर्सल का सेम का अगर कैंडल मिलता है, इससे +-20-50 पॉइंट और ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो फिर हम थोड़ा बाइक की तरफ पोजिशन क्रिएट करने की सोच सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसका ऑप्शन चेन देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन चेंज इंडिकेट कर रहा है कि हमारा अभी भी 23,400 पे अच्छे खासे कॉल की राइटिंग हुई है। ठीक है, कॉल या कॉल राइटर यहाँ पे डोमिनेट करें, जस्ट डबल पोजीशन है कॉल की एज कम्पेयर टू पुट। ठीक है, ये हमारा आज की एक क्रिएट किया गया पोजीशन है। ठीक है, और अगर हम टोटल ओपन इंटरेस्ट भी देखते हैं तो भी यहाँ पे कॉल की राइटिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट की राइटिंग। ठीक है, सपोर्ट का जोन यहाँ पे अभी भी 23,300 का है। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर इनकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, जो कि हमारे पीई के राइटर हैं उनकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। फिर हम 23,200 के लेवल जो हमारा वैसे भी लेवल है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें वो 61%, 61.8% के लेवल गोल्डन रेशियो के लेवल, वहाँ तक फिर हम ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज पुट राइटर जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मैं 34.4% के आसपास, 34.4 लाख के आसपास यहाँ पे पीई के राइटर है हमारे टोटल ओपन इंटरेस्ट में देखा तो। इनफैक्ट आज भी यहाँ पे पुट की राइटिंग ही ज़्यादा हुई है। ठीक है ना, 12.89, तो 23,300 पे पुट की राइटिंग ज़्यादा है और नीचे से पुट की राइटिंग थोड़ी कम हो गई है। तो 23,200 पे उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर लिया है पुट के राइटर्स ने, जो भी थे यहाँ पे 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट की राइटिंग के, वो भाग चुके हैं डर के। ठीक,
और 23,100 पे ठीक ठाक पुट की हमारी राइटिंग। तो सपोर्ट अगर देखा जाए मेजर लेवल्स के आज की अगर जो पोजीशन क्रिएट की गई है उसके हिसाब से देखा जाए तो 23,400 पे हमारा रेजिस्टेंस है ठीक ठाक, और 23,100 पे हमारा सपोर्ट ठीक ठाक बना हुआ है। तो ऑप्शन चेन तो इसी तरह की पोजीशन कुछ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलो हम अब कल के लिए पहले एक जोन मार्क कर लेते हैं अपना, इसको रिमूव करते हैं और कल का जोन हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारा कल का जोन मार्क हो गया। अब इस जोन के नीचे अगर हम रहेंगे तो फिर हम सेल मतलब कि बेरिश ट्रेड का सेलिंग का ट्रेड का इनिशिएट करेंगे। इस जोन के ऊपर रहेंगे तो हम पॉजिटिव साइड की ट्रेड लेंगे, मतलब बाइंग साइड की ट्रेड लेंगे। ठीक है, और इस जोन के अंदर अगर हम इसके वापस ऊपर ब्रेक करने के बाद वापस इसी जोन के अंदर ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है ना, इसको ब्रेक बहुत डिसाइसिवली नहीं कर पाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते इसके ऊपर, तो फिर एक साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ी सी पॉजिटिव थी आज की। ठीक है, बैंक निफ्टी में वैसा कुछ सीनैरियो दिख नहीं रहा। ठीक, लेकिन बैंक निफ्टी का भी कैंडल जो है ये अभी भी, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल तो है नहीं। ठीक है, ये भी पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, लेकिन फिर भी पिछले कैंडल के क्लोजिंग के तो नीचे हमारी चल ही रही है कहानी यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाइंग का सपोर्ट ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, बाइंग का भी एक अच्छा खासा है। ठीक है, डे के चार्ट में तो बैंक निफ्टी को थोड़ा भी सपोर्ट है। देखते हैं कब तक सस्टेन करता है, कि यहाँ पे भी इसका भी हमारा जो जोन है, ये जोन में तो अभी 38.2% के आसपास भी नहीं पहुंचा है। ठीक, तो लेटेस्ट सी क्या होता है। कल हो सकता है हम एक बार नीचे की तरफ ट्रैवल करें बैंक निफ्टी में, और इन तीनों में से किसी एक लेवल तक हम पहुंच जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये जो गैप है ये पेंडिंग है, निफ्टी का ये जो गैप है ये फिलअप हो चुका है, बैंक निफ्टी में ये गैप अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो इस गैप को फिलअप करने के लिए अगर पहुंचता है तो हमारा गैप का जो लेवल है, ठीक है, वो आ रहा है करीबन हमारा, इस कैंडल का हाई देखोगे तो 49,373, तो 49,400 के आसपास तक के लेवल हम मूव कर सकते हैं। राउंड फिगर में बता रहा हूँ। ठीक है, पैसे तो 373 आ रहा है, तो 49,400 के आसपास तक हो सकता है हम पहुँचे, प्रोवाइडेड हम अभी 50,000 के नीचे क्लोजिंग तो आई गई है। ठीक है, तो हम 50,000 से ऊपर वापस नहीं जाते हैं। ठीक, तो हम नीचे की तरफ अभी ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ बैंक निफ्टी में भी बहुत सस्टेन कर रही है, बैंक निफ्टी में उतना एग्रेसिव डाउनफॉल आ नहीं रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है। अगर टारगेट अचीव हो गया तब तो फिर नीचे का, फिर हम रिवर्सल के लिए यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल अभी दूर है। ठीक है, उसके लिए क्या है, पहले हमें ये जो हमारे लूनर साइकिल का सपोर्ट का लेवल है 49,650 का, इसके नीचे पहले एक बार हम ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। इसके नीचे प्राइस सस्टेन करनी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा जो, क्योंकि हमारा जो 61.8% का लेवल और लूनर साइकिल का जो सपोर्ट का लेवल है वो काफ़ी पास पास है। ठीक, तो हम 600 टू 48,600 टू 48,900 के आसपास, 40,900 के आसपास तक एक बार मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये गैप पेंडिंग है जो कि मैंने ग्रीन जोन से मार्क कर रखा है। ठीक है ना, ये गैप फिलअप करने के लिए आएगा, तो देखते हैं इसका भी ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारी जो है 50,000 पे अब यहाँ पे कॉल की राइटिंग जो है पुट की राइटिंग से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सपोर्ट का लेवल यहाँ पे अभी जो हमारा आ रहा है 49,800। ठीक है, तो ये हमारा आज की जो पोजीशन क्रिएट की है इसके हिसाब से है। तो बैंक निफ्टी में 49,800 पे सपोर्ट बनाई गई है आज, और 50,000 पे अच्छी खासी कॉल की राइटिंग की गई है। टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो हमारी 50,000 पे अभी भी पुट के राइटर ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सपोर्ट जो टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, आज की बात नहीं कर रहा, या जो टोटल है यहाँ पे बना हुआ, तो अभी भी यहाँ पे पुट के राइटर्स हैं, अभी भागे नहीं है वो। ठीक है, तो क्योंकि उसके काफ़ी पास है मार्केट, तो इनको अभी तक उतनी ज़्यादा कुछ पैनिक वाली सिचुएशन उनके लिए है नहीं। ठीक, जब तक यहाँ से हम करीबन 300-400 पॉइंट नीचे नहीं आते तब तक हमारे पुट राइटर्स जो हैं 50,000 पे, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं करेंगे। ठीक, तो लेटेस्ट सी, और सपोर्ट का लेवल फिर 49,500 पे है यहाँ पे, टोटल ओपन इंटरेस्ट को देखा जाए तो।
ठीक है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है बैंक निफ्टी। लेकिन आज जो ओपन ओपन इंटरेस्ट क्रिएट की गई है, ठीक है ना, चेंज इन ओवाई, उसके हिसाब से थोड़ी सी 50,000 पे रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। हमारा तो यहाँ पे इसमें भी हम जोन को मार्क कर ले। देखो हमारा जोन में क्लियर कट इंडिकेट कर रहा था कि आज हमारा मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है वो साइडेज रहेगा, क्योंकि इस जोन को ब्रेक करके इनका वापस इसी जोन में एंटर कर चुका था मार्केट, इस जोन से दूर ट्रेवल कर ही नहीं रहा था। ठीक। तो कल के लिए भी अपना जोन बना लेते हैं। ये हमारा कल के लिए ट्रेडिंग का जोन बन गया। अब इस जोन के नीचे अगर हम आएंगे तो फिर हम सेल साइड के रखेंगे, ऊपर जाएंगे तो हम बाय साइड का ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो अभी दो चार दिनों तक हम थोड़ा सिंपल ही रखते हैं। ठीक। और हम देखते हैं कि हमारा लूनर साइकिल का डेट कौन सा आ रहा है। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम लूनर साइकिल की डेट चेक करें तो हमारा आ रहा है फरवरी 11 को स्टार्ट होगा ये, शाम को, और फरवरी 12 को हमारा खत्म होगा। ठीक है ना। तो हमारा इंपॉर्टेंट डेट हमारे लिए फरवरी 12 है। तो ये हमारा परसों का डेट है। ठीक है। तो कल हो सकता है, अगर कुछ भी रहे, ये परसों का जो कैंडल फॉर्म होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। परसों का कैंडल का अगर हाई के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम हो सकता है और अपसाइड, तो कम से कम 2 से 3 दिन तक तो अपसाइड रहेंगे रहेंगे। और परसों कैंडल का अगर लो के नीचे रहेंगे तो फिर अभी और हमारी निगेटिविटी जो है मार्केट की वो कंटिन्यू करेगी कम से कम 2 से 3 दिन और। ठीक है। तो फरवरी 12 इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। तो देखते हैं, अभी 2 दिन है। तो आजकल तो अपनी स्कैल्पिंग और प्राइस एक्शन के बेसिस पे करते हैं, और 12 के कैंडल पे क्या रिएक्शन आता है वो हम अब ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में अपने फर्दर डायरेक्शनल व्यू के लिए। ठीक है। ठीक है। तो ग्लोबल फ्लू स्क्रीन नैस्डैक को देखते हैं क्या कहानी कह रहा है। तो नैस्डैक ने आज थोड़ी कोशिश की गई अपसाइड जाने की, लेकिन सेलिंग प्रेशर यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है। और फिर मार्केट अब धीरे धीरे ये जो गैप से ओपन हुआ था, गैप फिलअप कर चुका है। अब ये फिलअप करने के बाद क्या ऊपर की तरफ जाता है या फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, ये अब कल सुबह तक हमें पता चल चुका होगा। ठीक है। और उसके बेसिस पे हमारा ग्लोबल क्यूज जो है थोड़े अभी तक तो साइडवेज ही है। ठीक है। और धीरे धीरे निगेटिविटी भी बढ़ रही है। ठीक है ना। डॉ जोन्स तो धीरे धीरे नीचे की तरफ ही खिसक रहा है, लेकिन हमारा जो नैस्डैक है, ठीक है, वो थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में है। ठीक है। तो नैस्डैक को अगर देखते हैं तो नैस्डैक गैप अप खुलने के बाद ऊपर के लेवल पे ही अभी सस्टेन कर रहा है। ठीक है। तो ये अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो नैस्डैक में थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो हमारा आईटी इंडेक्स जो है कल थोड़ा संभला हुआ रहेगा। तो हो सकता है फिर बैंक निफ्टी को थोड़ा नीचे लाया जाए, और आईटी इंडेक्स संभला रहेगा तो निफ्टी जो है हमारा थोड़ा साइडवेज की तरफ बिहेव करे। ठीक है। और बैंक निफ्टी में कल थोड़ी निगेटिविटी आ जाए, क्योंकि बड़े प्लेयर को अगर नीचे लाना है तो आईटी और बैंक निफ्टी दो ही इंडेक्स हैं जो कि निफ्टी को डायरेक्शनल दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर सुपर बिलिश हो गया है अगर आईटी इंडेक्स, तो फिर हम थोड़ा सा अपसाइड की तरफ पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करेंगे। ठीक है। अगर पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करेंगे तो फिर हमारे जो बड़े प्लेयर ने बीरिश पोजीशन बना रखी है वो थोड़ा खतरे में पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एक्सपायरी अभी 2 दिन बाद है, फ्राइडे तक, थर्सडे तक उनके पास टाइम है संभालने का। तो हो सकता है साइडवेज की तरफ क्लोजिंग, अगर अपसाइड आया भी तो साइडवेज की तरफ क्लोजिंग लाने की कोशिश करें, ताकि वो फ्राइडे तक अपनी पोजीशन को प्रॉफिटेबल बना सके। थर्सडे तक, सॉरी, थर्सडे तक अपनी पोजीशन को पॉजिटिव, मतलब कि प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर सके। ठीक है। तो कल देखते हैं आईटी इंडेक्स क्या करता है। अगर आईटी इंडेक्स, अगर नैस्डैक के कारण वहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव रहती है, अभी तो खैर नैस्डैक का काफ़ी स्टार्टिंग में तीसरा कैंडल ही है। ठीक है। रात में होते होते अगर ये भी नीचे खिसक गया तो फिर हमारी जो निगेटिविटी चल रही है वो हमारी अभी कंटिन्यू रहेगी। साइडवेज की जगह हम डाउन साइड की तरफ ही मूव करेंगे। ठीक। तो देखते हैं, अभी 2 4 दिनों से वॉल्यूम भी बहुत कम है, तो और हमारे डीआईज भी उतने एग्रेसिव सपोर्ट दे नहीं रहे। ठीक है। कुछ ना कुछ लग रहा है कि वो या तो फिर एफआईएस को एग्जिट देने के चक्कर में है कि भैया अपना नीचे आके अपना पोजीशन का काट वाट लो। ठीक है। अब दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है मार्केट को अपसाइड नहीं ले आने के लिए कि हमारे रिटेलर्स जो है, जो हमारे क्लाइंट बंधु हैं, वो अपनी बुलिश जो ऑप्टिमिज्म है उसको छोड़ नहीं रहे। और उसको छोड़ नहीं रहे हैं तो फिर बड़े प्लेयर के लिए एक डिलेमा का सिचुएशन है
कि अब मार्केट को ऊपर लेके जाएं तो कैसे लेके जाएं। कोई सेलर तो मिलना चाहिए, कोई कोई बायर तो मिलना चाहिए। कोई, अगर सारे के सारे बायर रहेंगे तो फिर खरीदेंगे किससे मटेरियल। ठीक है, तो जब तक वो रिटेलर को बीरिश अपनी पोजीशन का बीरिश नहीं क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तब तक मार्केट में अपसाइड के मूव चांसेस है। थोड़ा बहुत अपसाइड आ सकता है, ग्लोबल क्रेज को हो सकता है पॉजिटिव ओपनिंग मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे मार्केट को। ऐसा ये हमारी ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट सब ऐसे ही कहानी कह रहे हैं। देखते हैं बाकी मार्केट सुप्रीम में क्या होता है। तो मेरा तो अपने अभी टारगेट जो है नीचे का अभी तक आया नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा बीरिश भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं होंगे जब तक मेरा टारगेट हमारा एक बार जब तक गोल्डन रेशियो को टच करके रिवर्सल करेगा तब जाकर फिर अब ठीक ठाक एक अपना अपसाइड का व्यू क्रिएट करेंगे। उससे पहले तो जो भी आएगा उसको स्कैल्प की तरह ही ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते हैं।